आप देख रहे हैं भारत समाचार। आपके साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों का ऐलान हो चुका है। बीजेपी की 38 सदस्यीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा हो चुकी है। बीजेपी ने 13 नेताओं को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया है। बीजेपी के 8 वरिष्ठ नेता राष्ट्रीय महामंत्री बने हैं। विभिन्न प्रदेश के 13 नेता और राष्ट्रीय सचिव बने हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में यूपी के 8 नेताओं को तरजीह मिली है, जगह मिली है। एमपी यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लक्ष्मीकांत वाजपेयी को बीजेपी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। यूपी में एमएलसी तारिक मंसूर भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने हैं। रेखा वर्मा भी बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनी है। सांसद अरुण सिंह को राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया। सांसद राधा मोहन अग्रवाल भी राष्ट्रीय महामंत्री बने। बीएल संतोष को जैसा कि वो महामंत्री हैं, वो संगठन बने रहेंगे राष्ट्रीय महामंत्री। लखनऊ के शिव प्रकाश को राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री में जगह मिली है। सांसद सुरेंद्र सिंह नागर बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव बने। यूपी में पूर्व मंत्री राजेश अग्रवाल को भी कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है राष्ट्रीय स्तर पर। तो देखिए, केंद्रीय संगठन में भी उसमें भी इन तमाम नेताओं को मजबूती से इनका काम देखते हुए जगह मिली है। देखिए, लखनऊ के भी इसमें तमाम नाम हैं और इसके अलावा सांसद सुरेंद्र सिंह नागर को भी जगह मिली है महत्वपूर्ण। यूपी में पूर्व मंत्री राजेश अग्रवाल को राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बनाया गया है बीजेपी का। बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों का ऐलान हो चुका है। 38 सदस्यीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी का ऐलान हो चुका है। इसकी घोषणा हो चुकी है। संगठन को लगातार मजबूत बना रही है बीजेपी और इसमें तवज्जो दी जा रही है वरिष्ठ लीडर्स को, वरिष्ठ नेताओं को। 8 वरिष्ठ नेता राष्ट्रीय महामंत्री बनाए गए हैं। विभिन्न प्रदेशों के 13 नेता राष्ट्रीय सचिव बनाए गए हैं, यानी कि अलग अलग प्रदेशों से, अलग अलग जिलों से इनको तरजीह दी गई है। लोकसभा चुनाव में अच्छे से प्रतिनिधित्व करेंगे बीजेपी का। इस खबर पर कुमार पुष्कल मेरे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार, ये जो नई पदाधिकारियों की घोषणा हुई है बहुत महत्वपूर्ण है और देखिए, भारत के अलग अलग प्रदेशों से इन तमाम नामों का ऐलान सामने आ चुका है और सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्मीकांत वाजपेयी, बीएल संतोष जैसे तमाम ऐसे नेता हैं जिनका इसमें नाम है। बिल्कुल स्वाति, 2024 चुनाव के पहले बीजेपी की नई टीम का गठन हो चुका है। जेपी नड्डा ने नई टीम का गठन किया है। साफ तौर पे 2024 की चुनाव को लेकर किस तरह से संगठन किस तरह से कार्य करेगी, किस तरह की आगे रणनीति बनाएगी, उसके लिए एक नई टीम का गठन हो चुका है। और साफ तौर पे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पे रमन सिंह को इसमें जोड़ा गया है। और उसके अलावा साफ तौर पे उत्तर प्रदेश से कई नाम हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जिन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। तो साफ तौर पे ये कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी जिसके लिए 2024 की तैयारी के लिए नए संगठन के नामों को एक तरह से फिल्टर कर रही थी, खोज रही थी कि किस तरह से कई लोग जुड़े इस नए मिशन के लिए। तो कहीं ना कहीं आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया है और साफ तौर पे जो बीएल संतोष हैं वो अपने पुराने पद पर बने रहेंगे, राष्ट्रीय महामंत्री संगठन के तौर पे काम करते रहेंगे। लेकिन कई ऐसे नाम हैं, अरुण सिंह को राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है, चुग को राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है। लेकिन उसके अलावा कई ऐसे लोग हैं जिन्हें पहली बार इस टीम में जगह दी गई है। साफ तौर पे जेपी नड्डा की टीम में जगह दी गई है और साफ तौर पे उनके कामकाज को देखते हुए संगठन और पार्टी ने उन्हें जो उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े सूबे, उत्तर प्रदेश की, यूपी जो सबसे बड़ा सूबा है देश का, उत्तर प्रदेश के नेताओं की जो धमक है कुमार पुष्कल, वो बरकरार रही है। सबसे ज्यादा संगठन में उन तमाम नेताओं को इस बार भी तरजीह मिली है। यूपी का दबदबा अभी भी कायम है। बिल्कुल स्वाति, सबसे बड़ी बात है कि जो राजेश अग्रवाल हैं, जो कोषाध्यक्ष हैं, उन्हें फिर से रिपीट किया गया है। कोषाध्यक्ष के तौर पे राजेश अग्रवाल का गया है। बंसल जो उत्तराखंड, उसके अलावा राष्ट्रीय सचिव के तौर पर सुरेंद्र नागर को जोड़ा गया है और साफ तौर से उनके कामकाज को देखते हुए जिस तरह से उनके कामकाज है संगठन को लेकर उन्हें तवज्जो दी गई है। तो अब नई टीम का ऐलान हो चुका है और अब टीम
एक नए कलेवर के साथ पार्टी को नई ऊर्जा प्रदान करेगी 2024 के चुनाव के मद्देनजर। जी बिल्कुल, और इसमें अगर बात कर ली जाए लक्ष्मीकांत वाजपेयी, जो इससे पहले भी बहुत महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं और इस बार उन्हें बीजेपी का उपाध्यक्ष बनाया गया है। कुमार। बिल्कुल स्वाति, लक्ष्मीकांत वाजपेयी उत्तर प्रदेश के प्रदेश और काफी है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरह से वोट बैंक है पंडितों का, तो कहीं न कहीं लक्ष्मीकांत वाजपेयी का तजुर्बा देखते हुए पार्टी उनके हित में काम लेना चाहती है, पार्टी के हित में उनसे काम लेना चाहती है। तो कहीं न कहीं उनके तजुर्बे को देखते हुए उन्हें उपाध्यक्ष के तौर पर नामित किया गया है। और साफ तौर से अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो कई ऐसे नेता हैं जो उनके संपर्क में हैं और कहीं न कहीं उनकी जो छवि है एक साफ छवि साफ तौर से पार्टी में दिखाई देती है। वो मेरठ से देखिए ताल्लुक रखते हैं और आप जैसे जिक्र कर रहे हैं पश्चिम में अपना किस तरीके से कुनबा बढ़ाया जाए, इसको लेकर बीजेपी जी तोड़ कोशिश कर रही है और ऐसे में जो प्रतिनिधित्व है वो लक्ष्मीकांत वाजपेयी का मिल सकता है। संगठन में भी उनकी बहुत अच्छी कहा जा सकता है पैठ है और ये माना जा रहा है कि ये चुनावी वैतरणी को बीजेपी अपनी जो नैया है उसको पार लगाने के लिए इन तमाम नेताओं का सहारा ले रही है और इनको भुनाने की पूरी कोशिश करेगी। संदीप खेर भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, ये बड़ी खबर है, देखिए तमाम महत्वपूर्ण नेताओं को जिम्मेदारी मिली है, नाम हम लोग लगातार उनके बता रहे हैं, लिस्ट में कौन कौन शामिल है, लेकिन सवाल ये है कि ये इतना जरूरी बीजेपी के लिए इसलिए हो जाता है क्योंकि 2024 का चुनाव बहुत पास में है। संदीप। बिल्कुल, देखिए स्वाति, आपने ठीक कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूरी है देखिए लोकसभा चुनाव और उसी के साथ साथ जो मिशन 80 की जो सीटें हैं उसको लेकर देखिए भारतीय जनता पार्टी अपने आप को तैयार भी कर रही है, तमाम तरीके की रणनीति भी अपना रही है। अब जिस तरीके से देखिए अगर केंद्रीय टीम में बात करी जाए लगभग 8 जो है वो उत्तर प्रदेश के लोगों को जगह दी गई है, यानी उत्तर प्रदेश पर कह सकते हैं कि लगातार जो केंद्र का वो फोकस है वो बना हुआ है। तमाम जो इसमें देखिए नाम है वो भी शामिल है और देखिए जिस तरीके से अगर वो बड़े नामों की बात करी जाए जिन्होंने एक जिम्मेदारी निभाई है और देखिए इसमें अगर हम बात कर लेते हैं यूपी से राजेश अग्रवाल को राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बनाया गया, यानी भारतीय जनता पार्टी ने जो 38 सदस्यीय उनकी जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है उसको घोषित करने के साथ साथ ये भी ख्याल किया है कि कहां से किन लोगों को जगह दी जानी है। सांसद अरुण सिंह को राष्ट्रीय महामंत्री, सांसद राधा मोहन अग्रवाल जो विधायक रह चुके हैं उनको भी राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है, सांसद रेखा वर्मा को बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, उसी के साथ साथ लक्ष्मीकांत वाजपेयी राज्यसभा सांसद को भी इसमें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। यानी ये कहा जा सकता है कि केंद्र की ये सूची जरूर है लेकिन जो 38 लोगों में से लगभग 8 लोग जो हैं वो उत्तर प्रदेश के इसमें शामिल किए गए। तो एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश करी जा रही है कि प्रदेश से लेकर अगर बात करी जाए केंद्र तक में तमाम लोगों को इसमें तरजीह दी गई है। लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव में किस तरीके से फोकस करना है वो चाहे प्रदेश की बात करी जाए चाहे केंद्र की बात करी जाए, तमाम लोगों को इसमें जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पहले भी इस बात को पूर्ण रूप से स्पष्ट किया था कि हम किसी को भी नजरअंदाज नहीं करेंगे, जो भी भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेता हैं उनको जगह देने का हम काम करेंगे। और देखिए इसी का एक बड़ा ये उदाहरण है कि 8 से ज्यादा लोगों को उत्तर प्रदेश के लोगों को जगह दी है। लोकसभा चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी जहां एक तरफ अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करने का प्रयास करी, उसी के साथ साथ कार्यकर्ताओं के पास पहुंचने का भी प्लान बना रही है कि किस तरीके से लोगों को जोड़ा जाए, सांसदों की जो जिस तरीके से अवेलेबिलिटी है उनको किस तरीके से लोगों तक पहुंचाया जाए। स्वाति, तो इसमें यह है कि जो मिशन 80 का एक लक्ष्य है उसकी ओर बढ़ती हुई भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारियां हैं वो दिख रही है। और आज 38 जो इनके नाम घोषित किए गए उसमें से जो वो 8 नाम है वो उत्तर प्रदेश के लोगों के शामिल हैं। बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश का दबदबा कायम है और अपनी चुनावी वैतरणी को पार लगाने के लिए अब जो भरोसेमंद नेता हैं, जो दिग्गज नेता हैं, इससे पहले भी महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं, इसलिए उनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन कांग्रेस के पास कुमार इसका क्या तोड़ होगा, क्योंकि लगातार संगठन और कुनबा लगातार बीजेपी का मजबूत होता जा रहा है, दायरा बढ़ता जा रहा है। अब विपक्षी पार्टियों को किस तरह से टैकल कर रही है बीजेपी इस बार? कुमार, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? बिल्कुल बिल्कुल। स्वाति, साफ तौर से जिस तरह से 2024 का चुनाव है, बीजेपी की तैयारी अब लगभग
पूरी हो चुकी है, क्योंकि कार्यकारिणी की तैयारी एक टीम बन चुकी है, नई टीम जेपी नड्डा ने बनाया हुआ है। तो कहीं ना कहीं अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल काफी एक बड़ा पार्ट है, बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है। और राधा मोहन अग्रवाल जो गोरखपुर से आते हैं, उन्हें महामंत्री बनाया गया है। काफी उनके काम को देखते हुए, पुराने कामों को देखते हुए और साफ तौर पे उन्हें महामंत्री बनाया गया। लेकिन कहीं ना कहीं साहब किस तरह चुनाव में, तो कहीं ना कहीं साफ तौर पे उनकी मंशा होगी, उनकी तैयारी होगी कि जो सारी सीटें हैं और जो जीती सीटें हैं उस पर भी उन्हें किस तरह से चुनौती आ रही है आने वाले दिनों में, तो उसे कैसे बरकरार रखा जाए, उसके लिए नई टीमों का गठन किया गया है। काफी नई टीमों में तजुर्बा है, एनर्जी है और कई पुराने लोग हैं जिन्हें संगठन का काफी बड़ा अनुभव है। राधा मोहन अग्रवाल जी पुराने नेता माना जाते हैं गोरखपुर के और अभी फिलहाल राज्यसभा सांसद हैं, उन्हें तजुर्बा है काम करने का। तो एक तरह से पूर्वांचल की जो पूरी जिम्मेदारी है उन्हें दी गई है एक महामंत्री के तौर पे। तो कहीं ना कहीं तमाम जो राज्य हैं उन्हें भरपूर मौका दिया गया है। वहां से तमाम जो काम करने वाले लोग हैं संगठन से, उन्हें इस नई टीम में कुमार, आपका भी बहुत शुक्रिया और संदीप आपका भी शुक्रिया जानकारियां